चैप्टर 5 डिटर्मिनेंट्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू करने जा रहे हैं हम डिटर्मिनेंट के। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी इज 0 इज पॉसिबल ओनली व्हेन। ये ऑप्शन दिए हुए हमारे पास। देखो कहता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी 0 के बराबर है, तो बताओ कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए और बी 0 होंगे या इनका सम 0 होगा या एंड। देखो और एंड में क्या फ़र्क होता है, और का मतलब है या तो ये होगा या तो ये होगा, एंड का मतलब होता है कि दोनों 0 होंगे, ये फ़र्क होता है। और लास्ट ऑप्शन है ए प्लस बी इक्वल टू 0। तो देखो अगर मान लो ए जो है मैट्रिक्स ए आई जे है जिसको ऑर्डर 2 इंटू 2 है, और बी जो है बी आई जे है जिसको ऑर्डर भी 2 इंटू 2 है। ये कहता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी किसके बराबर है, 0 के। किसके बराबर है, 0 के। मतलब इसको हम ऐसा लिखेंगे, ए की वैल्यू यहाँ डालेंगे ए आई जे प्लस बी आई जे, ये हो जाएगा, ऐसा बनेगा ना ये। फिर देखो इसको ऐसा लिखेंगे डिटर्मिनेंट ए आई जे प्लस बी आई जे इक्वल टू 0। ये कब 0 होगा, जब ए आई जे प्लस बी आई जे किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। और ए आई जे क्या है, ए, और बी आई जे है बी, तो इक्वल टू ए प्लस बी। तो मतलब अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस 0 है तो ए प्लस बी 0 होना ज़रूरी है, तभी वो 0 होगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। अब आ जाओ सेकंड मल्टीपल चॉइस है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज वेयर ए आई जे 3x3 मैट्रिक्स। देखो मैंने आपको बताया है कि ए का डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट हमेशा बराबर होता है, तो पहला तो करेक्ट है। दूसरा, अगर हमें के ए निकालना है, देखो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, अगर हमें के बाहर निकालना है, मान लो ए का ऑर्डर एन है तो के एन बाहर आएंगे। तो यहाँ पे देखो ए का ऑर्डर है 3 इंटू 3, तो कितने बाहर आएंगे, के 3। तो इसका मतलब सेकंड वाला भी ठीक है। थर्ड है ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। बिल्कुल, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है मतलब ए इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज है, तो हम दोनों तरफ ट्रांसपोज अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये बनेगा -1 कितने बाहर आएंगे, जितना इसका ऑर्डर है। ऑर्डर कितना है इसका, ऑड ऑर्डर है। ऑड मतलब मान लो 3 है, 5 है या 1 है, कोई भी ऑर्डर मान सकते हो, एन रख लो। अब देखो -1 की पावर ऑड मतलब 3 5, वो भी -1 होता है, तो ये हो जाएगा माइनस, और ए ट्रांसपोज और ये दोनों बराबर होते हैं, तो इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ ये। तो इसको इधर ले आओ, तो 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो गया 0। देखो यही था ना, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए, तो ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट फोर्थ, देखो क्या फोर्थ वाला करेक्ट है या इनकरेक्ट है। आप क्या करो, इसको एक्सपैंड करो, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, ये बनेगा ए जी प्लस ए एच प्लस बी जी प्लस बी एच, माइनस इसको इससे सी ई माइनस ई डी माइनस एफ सी माइनस एफ डी, ये आ गई हमारी एल एच एस, ठीक है। अब आर एच एस क्या आएगी, ए जी माइनस ई सी, और ये आएगा बी एच प्लस डी एफ। अगर आप देखो एल एच एस और आर एच एस बराबर नहीं है, एल एच एस इज नॉट इक्वल टू आर एच एस, इसका मतलब डी वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन है डी, डी हमारा इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, इफ ए इक्वल टू दिस मैट्रिसेस वेयर सी आई जे इज को फैक्टर ऑफ ए आई जे इन ए, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज गिवन बाय, ये ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें ए का डिटर्मिनेंट निकालना है। देखो एक चीज़ हमेशा याद रखो, जब भी आपको को फैक्टर के साथ एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है तो वो सेम होने चाहिए। मतलब अगर मैं A11 निकालूं तो उसके साथ मल्टीप्लाई C11 होगा, जैसे मैं A12 लूँ तो उसके साथ मल्टीप्लाई C12 होगा, अगर मैं A13 लूँ तो उसके साथ मल्टीप्लाई C13 होगा। तो आप देखो कौन सा ऑप्शन सेम वाला है।
जैसे देखो 1 1 3 1 ये अलग है, 1 1 1 2 2 1 ये दोनों डिफरेंट है, ये भी नहीं होगा। 2 1 1 1 ये भी डिफरेंट है। ये देखो 1 1 2 1 2 1 3 1 3 1, तो ये तो ऑप्शन कौन सा हो गया इसका? डी। ठीक है, एलिमेंट्स और को फैक्टर सेम सेम होने चाहिए तो ही उसका वो ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 3 का डी ऑप्शन। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन अ गिवन डिटर्मिनेंट ऑफ ए वेयर ए इक्वल टू ए आई जे 3x3 मैट्रिक्स। देखो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, और ए दिया हुआ है हमारे पास 3x3 का मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखो ऑर्डर ऑफ माइनर इज लेस देन ऑर्डर ऑफ द डिटर्मिनेंट ए। अब देखो जैसे मान लो इस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर है 3 इंटू 3, है ना इसका ऑर्डर 3 इंटू 3। अब इसके माइनर का ऑर्डर देखो क्या होगा, माइनर का ऑर्डर जैसे देखो ये लिख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसको हम डिटर्मिनेंट से डिनोट कर लेते हैं। अब 1 का माइनर निकालो। जब आप माइनर ऑफ 1 का निकालोगे तो आप क्या करो, ये और ये छोड़ दोगे, यहाँ लिखोगे 5 6 8 9, यही लिखते हो ना। इसका ऑर्डर कितना हो गया? 2 इंटू 2। तो देखो डिटर्मिनेंट का ऑर्डर 3 इंटू 3, माइनर का ऑर्डर 2 इंटू 2। तो इसने यही बोला कि माइनर का ऑर्डर छोटा होता है डिटर्मिनेंट से, इसका मतलब पहला वाला करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन आ जाओ, माइनर ऑफ एन एलिमेंट कैन नेवर बी इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ द सेम एलिमेंट। कहता है माइनर और कोफैक्टर कभी बराबर नहीं हो सकते। देखो चेक करो, निकालो, ये है ना माइनर 1 का, इसको m11 से डिनोट करो। क्या आएगा? 5 9 ज़ा 45 माइनस 8 6 ज़ा 48, तो बचेगा -3। अब कोफैक्टर निकालो C11। देखो कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, आपने सबसे पहले देखना है ये इवन है ये ऑड है। 1 + 1 क्या होता है? 2। 2 होता है इवन। जब इवन होगा तो यहाँ लिखना प्लस इंटू जो इसका माइनर निकले, माइनर है इसका -3, तो ये आ गया -3। तो देखो माइनर भी -3, कोफैक्टर भी -3। तो इसने बोला माइनर और कोफैक्टर कभी इक्वल नहीं हो सकते, तो ये वाला हो गया रॉन्ग। तो क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा ऑप्शन हो गया? बी। तो बाकी तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको करने हैं मैं फिर भी चेक कर देता हूँ। सी, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग एलिमेंट्स ऑफ रो एंड कॉलम बाय कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। मतलब जैसे मान लो आपको इसका कोफैक्टर निकालना है, तो आप क्या करोगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, रोज और कॉलम्स को मल्टीप्लाई करोगे, वही ये चीज़ कह रहा है। तो इसका मतलब सी भी ट्रू है। अब आ जाओ डी पे, ऑर्डर ऑफ माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इज सेम। कहता है कि जो माइनर का ऑर्डर और कोफैक्टर का ऑर्डर वो सेम होता है। बिल्कुल देखो ना, इसका ऑर्डर 2 इंटू 2 है, तो कोफैक्टर का भी जब हमने -3 निकाला तो वो भी 2 इंटू 2 ही आएगा। तो डी वाला भी ट्रू हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन है बी, जो इनकरेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, लेट दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू ax4 bx³ + cx² + dx + e, देन द वैल्यू ऑफ 5a + 4b + 3c + 2d + e इज इक्वल टू, कौन सा ऑप्शन आएगा? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करते हैं, या 2 0 बना के एक्सपैंड कर लो। देखो कैसे, अगर मैं इसको माइनस करूं, एक 0, इसको माइनस करूं, दूसरा 0, तो हम यहाँ पे ऑपरेशन लगा रहे हैं R3 - R2, तो ये आ जाएगा। पहला वाला रो सेम रखो, x 2x, दूसरी भी रो सेम रखनी है, इसको इससे माइनस, ये बनेगा x - x², इसको इससे -0, इसको इससे -0। ठीक है, अब हम इसको ये वैल्यू यहाँ लिख देते हैं। अब आप इसको एक्सपैंड कर लो। एक्सपैंड कहाँ से करोगे? रो 3 से। ठीक है, तो यहाँ पे होता है प्लस माइनस प्लस x - x², ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, 12 - x² इक्वल टू ax³ + ax4 bx³ + cx² + dx + e।
मल्टीप्लाई करो इसको इससे, ये बनेगा 12x, इसको इससे माइनस एक्स क्यूब, इसको इससे माइनस 12x स्क्वायर, इसको इससे प्लस x4 इक्वल टू ax4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। अब देखो पहले मैं लिख रहा हूँ x4, फिर x क्यूब, फिर लिख रहा हूँ माइनस 12x स्क्वायर, फिर 12x और प्लस ना 0 लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ बताता हूँ। अब आपने क्या करना है, कंपेयर करना है, ठीक है। करो कंपेयर, यहाँ पे x4 का कोफिशिएंट a और यहाँ पे 1 है ना, 1 तो a हो जाएगा 1। यहाँ पे x क्यूब का कोफिशिएंट b और यहाँ पे -1। यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट c और यहाँ -12। यहाँ x का कोफिशिएंट d और यहाँ पे 12 और कांस्टेंट देखो e है 0, ठीक है। अब हमें निकालना था 5a प्लस 4b प्लस 3c प्लस 2d प्लस e। यहाँ पे वैल्यूज़ डालो, a की जगह 1, ये हो जाएगा 5 इंटू 1, b की जगह -1 5 माइनस 4, c की जगह -12 12 3 ज़ा 36, d की जगह 12 12 2 ज़ा 24 और e की जगह 0। करो सॉल्व इसको, 40 और ये कितना बचेगा 45, 24 में से 45 गए तो आएगा -21, है ना। एक सेकेंड, 40 नहीं, गलत लिखा मैंने, ये 40 हो गया ये और 29, ये आएगा -11। तो ऑप्शन देखो इसका क्या दिया हुआ है, ये -11 करना। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन है डी, हाँ तो नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ गया नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एन ए एक्स नन ऑफ दीज। देखो हमें इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है और इंडिपेंडेंट का मतलब हो गया कि उस डिटर्मिनेंट में या तो आंसर में n नहीं आएगा या a नहीं आएगा या x नहीं आएगा या कोई भी नहीं आएगा, नन ऑफ दीज। तो देखो क्या करेंगे, देखो सबसे आसान पता क्या रहेगा, मैं इनको ना सब्स्टिट्यूशन कर लेता हूँ। nx को p मान लेता हूँ, n+1 को q मान लेता हूँ और r मान लेता हूँ n+2x को। इससे क्या होगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। देखो कैसे, a² a1, ये बनेगा cos p, ये बनेगा cos q और ये बनेगा cos r, है ना। फिर ये बनेगा sin p sin q sin r। इससे क्या होगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, इसको एक्सपैंड करते हैं। ये देखो a², इसको इससे, ये बनेगा cos q sin r माइनस sin q cos r, ठीक है। फिर -a, ये और ये क्या, sin r cos p माइनस sin p cos r प्लस 1, ये और ये क्या, sin q cos p माइनस sin q sin p, नहीं cos q। अगर आप देखो ये फॉर्मूला बन रहा है, मैं यहाँ लिखता हूँ sin a sin b माइनस cos a cos b। यहाँ देखो गलत लिखा मैंने फॉर्मूला, sin a cos b माइनस sin b cos a, वो किसके बराबर हो जाएगा, sin a माइनस b के। तो ये बनेगा sin r माइनस q, है ना। फिर ये बनेगा -a sin r माइनस p और ये बनेगा प्लस sin q माइनस p, ठीक है। अब आप क्या करो, यहाँ पे r और q की वैल्यू डालो। देखो r की वैल्यू है आपके पास n+2, इसको मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ nx+2x माइनस q की वैल्यू nx माइनस दोनों से मल्टीप्लाई होगा nx माइनस x साइन ऐसी r माइनस p की वैल्यू, r की वैल्यू ये रही nx+2x माइनस p की वैल्यू nx। अब यहाँ पर भी साइन q की वैल्यू nx+x और
पी की वैल्यू एन एक्स। यहाँ तक आ गया। बस अब एक स्टेप और करना है, ए स्क्वायर, ये और ये कैंसिल, यहाँ बचेगा 2x में से x गया x, यहाँ बचेगा 2x और यहाँ बचेगा x। अगर आप देखो आंसर में इसने बोला था ये इंडिपेंडेंट किसका होना चाहिए, आंसर में देखो n नहीं आ रहा, तो ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा n। तो क्वेश्चन नंबर, समझे मेरी बात, इसमें ना आंसर में n नहीं आया, क्या नहीं आया, n नहीं आया, तो ये हो जाएगा विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ n, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ n। तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन है ए। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, डेल्टा 1 दिया हुआ है ये डिटर्मिनेंट, डेल्टा 2 दिया हुआ है ये, हमें देखना है इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। तो सबसे पहले हम डेल्टा 2 में क्या करने जा रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ C1 R1 को A से। देखो क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है ना, यहाँ भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बनाऊंगा। मल्टीप्लाई R1 बाय ए, R2 बाय बी और R3 बाय सी। तो देखो क्या आएगा डेल्टा 2 में, इन डेल्टा 2 इसको a से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये बनेगा a बी सी ए स्क्वायर, ये बनेगा b ए बी सी बी स्क्वायर, c ए बी सी सी स्क्वायर। अगर आप मल्टीप्लाई करो तो आपको डिवाइड भी करना होता है, तो बाहर मैंने डिवाइड कर दिया। अब क्या करो, यहां से ए बी सी कॉमन निकालो, तो यहां बचेगा ए बी सी 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब अगला स्टेप मैं क्या करने जा रहा हूं, इसका ना, इसका ट्रांसपोज निकालने जा रहा हूं। क्या निकालने जा रहा हूं, ट्रांसपोज। तो इस रो को कॉलम में ले आओ, इस रो को इस कॉलम को रो में ले आओ, फिर इस रो को कॉलम में ले आओ, मतलब ट्रांसपोज निकाल दिया। इस कॉलम को रो में, इस कॉलम को रो में, इस कॉलम को रो में। अगला स्टेप क्या कर रहा हूं, इन दोनों को इंटरचेंज कर रहा हूं, C1 इंटरचेंज C2। तो देखो क्या आएगा, बाहर आ जाएगा नेगेटिव साइन, तो ये बनेगा 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अगर आप देखो डेल्टा 1 और डेल्टा 2 को, देखो दोनों सेम है ना, सेम। तो मैं इसकी जगह डेल्टा 1 लिख रहा हूं, इसकी जगह लिख सकते हैं ना ऐसा, ये डेल्टा 1 ही है, तो ये डेल्टा 1 इधर ले आओ, तो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 हो गया इक्वल टू 0। अब आप देखो कौन सा ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का ए ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 7 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ k इक्वल टू दिस, समीशन k वेरीज फ्रॉम 1 टू n, dk इक्वल टू 48, देन n इक्वल्स, हमें निकालना n क्या होगा। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करो, k को लिखो 1 टू n dk इक्वल टू 48। अब क्या करो, समीशन का मतलब होता है सम, मतलब प्लस। आपने क्या करना है, k की जगह 1 डालना है और प्लस डालना है, फिर k की जगह 2 डालना है, फिर प्लस डालना है, k की जगह 3 डालना है, फिर प्लस डालना है, और लास्ट में क्या डालना है, n, k की जगह n। अब आपने क्या करना है, एक एक करके इसमें वैल्यू डालते जानी है। देखो dk ये दिया हुआ है, हमें निकालना है d1, तो आपको सिर्फ k की वैल्यू चेंज करनी है। देखो k सिर्फ यहाँ पे है, बाकी ये दोनों सेम रखना है। तो देखो कैसे, पहले k की जगह आपको डालना है 1, यहाँ तो आएगा 1, 2 1 ज़ा 2, फिर यहाँ पे 1 डालना है, 2 1 ज़ा 2, 2 माइनस 1 1, और ये दोनों कॉलम सेम, n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 प्लस 2 n स्क्वायर n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n प्लस 2। ठीक है, यहाँ तक आ गया, और इक्वल टू 48 बाद में लेंगे। अब 2, आपने क्या करना है, k की जगह 2 डालना है, तो यहाँ पे k की जगह 2 डालोगे, 2 2 ज़ा 4, यहाँ डालोगे k की जगह 2, तो ये बनेगा 2 2 ज़ा 4 माइनस 1 हो गया 3। ठीक है, और बाकी दोनों कॉलम सेम रख देने। ये देखो मैंने दोनों कॉलम सेम रख दिए। अब इसी तरह आपने क्या करना है, n की जगह 3 डालना है। ठीक है, अब n की जगह 3, n की जगह नहीं k की जगह, तो ये बनेगा 1
और यहाँ क्या आएगा 2 3 ज़ा 6, यहाँ 3 डालोगे 2 3 ज़ा 6, 6 माइनस 1 5, और ये वाले दोनों सेम रख देने हैं। ये दोनों सेम रख दिए। अब लास्ट प्लस सो ऑन प्लस। अब लास्ट में क्या करना है आपने, डी एन मतलब एन की के की जगह एन डालना है। 1 यहाँ पे के की जगह एन, 2n और n 2n माइनस 1, और ये दोनों सेम रख देने हैं। इक्वल टू 48। ये आ गया हमारा यहां तक। अब देखो अगला स्टेप क्या करना है आपने, ये जो फर्स्ट वाले कॉलम है ना, ये जो फर्स्ट वाले कॉलम है इनको ऐड करना है, बाकी कोई कॉलम नहीं ऐड करना, सिर्फ फर्स्ट कॉलम। देखो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस सो ऑन प्लस 1। देखो मैं सिर्फ फर्स्ट कॉलम ऐड कर रहा हूं, ठीक है। इसी तरह 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस सो ऑन 2n, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस सो ऑन 2n, फिर 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस सो ऑन 2n माइनस 1, ठीक है। और बाकी कॉलम सेम रख देने हैं। एट ए टाइम एक ही कॉलम ऐड होता है, सारे मत ऐड कर देना, ये प्रॉपर्टी होती है डिटर्मिनेंट की, ठीक है। बाकी मत ऐड कर देना, बाकी दोनों कॉलम मैंने सेम रख दिए। अब देखो अगला स्टेप क्या करेंगे, ये कितने 1 है, अगर मैं यहां तक रुकूंगा तो 3 1 होंगे, अगर मैं सो ऑन जाऊंगा तो ये n 1 होंगे, तो ये हो जाएगा n, ठीक है। इसके बाद देखो ये क्या बन रही है, ये बन रही है एपी। एपी मतलब 4 में से 2 गए, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, तो ये बन रही है एपी। एपी का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस एल। तो यहाँ पे n देखो कितना n है, यहाँ पे n ही है। a देखो कितना है, a है 2, a होगी फर्स्ट टर्म और l हो गया लास्ट टर्म, लास्ट टर्म है 2n, तो इसमें से 2 कॉमन निकालो तो ये कट जाएगा, ये बनेगा n² प्लस n, तो यहाँ लिख दो n² प्लस n। इसी तरह यहाँ भी यही फॉर्मूला लगाओ, n/2 a प्लस एल, a है 1 और l कितना है, l है 2n माइनस 1, तो ये 1 1 कैंसिल, n/2 इंटू 2n, तो ये 2 2 कैंसिल, n इंटू n n², और बाकी दोनों कॉलम सेम रख दो। अब एक्सपैंड करने से पहले हम क्या करेंगे, 2 0 बनाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, 2 0 बनाएंगे, इसको इससे माइनस, इसको इससे माइनस, 2 0 से इजी हो जाएगा। C1 C1 माइनस C2, C2 C2 माइनस C3, 0, इसको इससे माइनस करोगे -2, इसको इससे माइनस करोगे 0 0, इसको इससे माइनस करोगे -2, इसको इससे माइनस करोगे -n-2, n n² प्लस n, n² प्लस n प्लस 2 इक्वल टू 48। अब हम इसको एक्सपैंड कर देते हैं, n ये रह गया, इसको इससे मल्टीप्लाई, -2n नहीं +2n प्लस 4, और बाकी तो 0 ही हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2n² प्लस 4n, और ये 48 इधर ले आओ, यहाँ तक आ गया ये, और ये ना 0 था। अब हम क्या करते हैं, इसकी ना मिडिल टर्म तोड़ते हैं, 2 कॉमन निकाल के पहले उस साइड फेंक दो, ये बनेगा n² प्लस 2n माइनस 24। अब इसकी मिडिल टर्म तोड़ो, कौन से 2 नंबर आएंगे, एक आएगा 6 और एक आएगा 4n, ठीक है। फिर आप कॉमन निकाल लो, अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। एक आएगा 6 आंसर और एक आएगा 4 और -6, तो -6 को नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि समीशन दिया हुआ है 1 to n, तो n नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए इसको नेगलेक्ट कर दिया, तो आंसर आ गया n इक्वल टू 4, तो हेंस n इक्वल टू 4, और ऑप्शन है ए को टिक कर लेना, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 है, लेट दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू ax4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e be an identity in x where a b c d e are independent of x, देन हमें निकालना है e की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालनी है, e की। तो क्या करो, इसको एक्सपैंड कर दो, क्योंकि इसमें 0 तो बनेंगे नहीं जितनी मर्जी कोशिश कर लो, तो सीधा एक्सपैंड करो,
प्लस माइनस प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, ये बनेगा -6x², इसको इससे, ये बनेगा -x² + 16, -x - 1, ये और ये 3x² + 3x, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई, x² - 4x - 3x + 12, और लास्ट x + 3, इसको इससे x² + 4x + x + 4 माइनस प्लस 2x² - 6x। अब आप इसको सॉल्व कर लेना, मैं डायरेक्टली सॉल्व करके लिख देता हूँ। ये आएगा -7x4 + 22x³ + 32x² + 27x + 0 लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, 0 लिख रहा हूँ, और इक्वल टू में ये लिख रहा हूँ aXb + bx³ + cx² + dx + e। अब हमें e निकालना है, तो कंपेयर करो, ये देखो, ये a है, ये b, ये c, ये d, ये e कितना आ गया 0। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर 0, तो बी वाले ऑप्शन को टिक कर लेना, तो बी इसका ऑप्शन है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखो कहता है यूजिंग फैक्टर थ्योरम इट इज फाउंड दैट a + b, b + c, c + a are 3 factor of the determinant this, the other factor in the value of the determinant is then 4, 2, this and this। देखो कहता है आप फैक्टर थ्योरम लगाओ, फैक्टर थ्योरम से इसको ये 3 फैक्टर्स मिले, तो हमें चौथा फैक्टर निकालना है, वो कौन सा होगा इनमें से। देखो फैक्टर थ्योरम मैंने आपको पढ़ाई थी जब एग्जाम्पल्स कराई थी, अगर आपको नहीं भी पता तो क्या करना है आपने, देखो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले ये डिटर्मिनेंट यहाँ लिख दो, ठीक है, यहाँ पे ये फैक्टर थ्योरम लगाने जा रहे हैं। पहला काम तो ये करो, ठीक है, और जो चौथा फैक्टर है ना उसको लैम्डा मान लो, वो मैंने मान लिया लैम्डा है, और बाकी जो 3 फैक्टर हैं वो मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो, ठीक है। अब अपनी मर्जी से ए बी सी की कोई भी वैल्यू ले लो, जैसे मान लो कोई भी वैल्यू ले सकते हो, a 0 ले लो, b 1 ले लो, c 2 ले लो, ठीक है, कोई भी वैल्यू ले सकते हो। अब ये वैल्यूज इस पूरे में डालो, पहले यहाँ पे 0 डालोगे तो 0, b + a 1 + 0 1, c + a 2 + 0 2, a + b 0 + 1 1, b के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है -2, c + b 2 + 1 3, a + c 1 + 0 1, b + c 3, -2c -4 इक्वल टू लैम्डा a + b 1, b + c 1 + 2 3, c + a 0 + 2 2। इसको एक्सपैंड करो अब, और लैम्डा की वैल्यू निकलेगी यहाँ से, ये तो 0 ही हो जाएगा, यहाँ से ये -1, ये और ये गया -4 -6 -10 + 1 3 + 4 इक्वल टू 6 लैम्डा। ये कितना बनेगा 10 + 7, एक सेकेंड, 3 + 4 -4 -6 -10 3 + 4 7। इस क्वेश्चन में ना एक छोटी सी गलती की है, a + c था ना, a था 0 + c, 0 + 2 2 होगा, बाकी सारा ठीक है, तो यहाँ 2 आएगा, ठीक है। ये हो गया 10 7 7 2 = 14, तो 6 लैम्डा इक्वल टू 24, तो लैम्डा क्या आ जाएगा 4, तो चौथा फैक्टर हमें मिल गया 4, लैम्डा आ गया 4, तो वो कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 10 का ए ऑप्शन। ये हो गया हमारा 10 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ ए बी सी आर डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब तीनों के तीनों डिफरेंट है, इक्वल नहीं है, देन द वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 लिखा है ये मैंने, ठीक है। कहता है सी ए बी 0, आपने क्या करना है, एक्स की इनमें से चारों वैल्यूज डालनी है और चारों में से देखना है कि आंसर 0 कब आता है, ठीक है। तो सबसे पहले सी डालोगे, अब देखो सी डालोगे तो ये बनेगा c² - a, c² + a, c4 + b, 0 तो बिल्कुल नहीं दिख रहा। a डालो, a² - a,
ए स्क्वायर प्लस ए 4 प्लस बी, इसमें भी जीरो नहीं दिख रहा। बी डालो, बी स्क्वायर माइनस ए, बी स्क्वायर प्लस ए, तो भी जीरो नहीं दिख रहा। जीरो डालो, अब जीरो पे जीरो आएगा, देखो कैसे, जीरो, यहाँ जीरो डालोगे तो माइनस ए, यहाँ जीरो डालोगे माइनस बी, ए बी ज़ीरो, यहाँ ज़ीरो डालोगे माइनस सी, सी ज़ीरो। अगर आप देखो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा ज़ीरो होता है। आप चेक कर लो, एक्सपैंड कर लो इसको, पहला ज़ीरो तो ज़ीरो ही आ जाएगा, प्लस माइनस प्लस, प्लस ए, ये और ये गया ज़ीरो माइनस बी सी, फिर प्लस बी, ये और ये गया माइनस ए सी, यहाँ करना यह प्लस था, तो ये बनेगा ए बी सी माइनस ए बी सी। देखो आंसर आ गया ज़ीरो। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन है डी, डी हो गया हमारा ज़ीरो। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या दिया हुआ है, इफ़ द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, इस डिटर्मिनेंट की हमें वैल्यू निकालनी है। अब मैं इसके ऑप्शन लिखना भूल गया तो बता देता हूँ कैसे करेंगे। देखो सबसे पहला काम क्या करो, ज़ीरो बनाओ। क्या करो? ज़ीरो बनाओ। देखो यहाँ पे है 2a अल्फ़ा प्लस 3b, इसको मैं 2 अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करता हूँ और इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये क्या बनेगा 2a अल्फ़ा प्लस 3b, और इससे माइनस कर देता हूँ, एक ज़ीरो, यहाँ पे दूसरा ज़ीरो आ जाएगा। देखो क्या, दो ज़ीरो बना रहा हूँ, ठीक है, एक्सपैंड करने के लिए। ऑपरेट C3, C1 को 2 अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और C2 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ये दोनों कॉलम सेम रखो, बी सी 2b अल्फ़ा प्लस 3c। अब लगाओ ऑपरेशन। सबसे पहले लिखो 2a अल्फ़ा प्लस 3b। देखो C1 को मल्टीप्लाई करना है 2 अल्फ़ा से, तो ये बनेगा माइनस 2a अल्फ़ा। C2 को करना है माइनस 3 से, तो ये बनेगा माइनस 3b। देखो कैंसिल हो गया, ज़ीरो आ गया। इसी तरह यहाँ भी लगाओगे, यहाँ भी ज़ीरो आ जाएगा। अब यहाँ देखो क्या आएगा, और ये इक्वल टू ज़ीरो भी दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे है, ये तो ज़ीरो है, इसको करना है माइनस 2 अल्फ़ा से, तो ये बनेगा माइनस 4a अल्फ़ा स्क्वायर। इसको माइनस 2 अल्फ़ा से करना है, ये बनेगा माइनस 6 अल्फ़ा बी, और इसको करना है माइनस 3 से, तो ये बनेगा माइनस 6 अल्फ़ा बी, और ये बनेगा माइनस 9c। अब ये यहाँ लिख दो, माइनस कॉमन निकालो सब में, 4a अल्फ़ा स्क्वायर, ये दोनों सेम है, माइनस 9 अल्फ़ा बी, प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन निकाला, प्लस 9c। अब देखो इसमें दो ज़ीरो बन चुके हैं ना, अब हम इसको एक्सपैंड करेंगे। देखो कैसे, इसको ऐसे 4a अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 9 अल्फ़ा बी प्लस 9c, ये और ये छोड़ दो, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, AC माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो ये आएगा 4a अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 9 अल्फ़ा बी प्लस 9c इक्वल टू ज़ीरो, और AC माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। बी स्क्वायर को उधर ले जाओ, बी स्क्वायर इक्वल टू AC। अब देखो अगला स्टेप क्या कर रहा हूँ, B के नीचे रख रहा हूँ A और C के नीचे रख रहा हूँ B। तो अगर ऐसा हो जाए तो इसको क्या बोलते हैं, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म। तो ABC हो जाते हैं किसमें, R इन GP। ये आपने 10th में पढ़ा हुआ है और 11th में भी, 10th में नहीं 11th में पढ़ा है। तो ABC हो गया GP में, और ये आ गया हमारा, तो हम कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 12 का बी ऑप्शन। ये हो गया हमारा प्रूफ। और उसने पता क्या किया, अल्फा की जगह एक्स रखा हुआ है, तो आप रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्वेश्चन नंबर 12 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, इफ ओमेगा इज अ नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड n इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, देन दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1। देखो ओमेगा दिया हुआ है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, n जो है वो मल्टीपल 3 का नहीं है, तो हमें बताना है ये क्या होगा डिटर्मिनेंट। देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है 0 के बराबर। अगर आप ओमेगा की पावर n भी लगा दो ना, और इसकी पावर भी n लगा दो, तो भी ये 0 हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे, वो ये बन जाएगा।
तो C1 नहीं R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये बनेगा 1 प्लस ओमेगा n ओमेगा 2n, यहाँ भी 1 प्लस ओमेगा 2n, और यहाँ भी 1 प्लस ओमेगा 2n, और बाकी सेम लिख दो। मैंने तीनों रोज को ऐड कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ लिख रहा हूँ, ये 0 के बराबर हो जाएगा, 0 0 0 ओमेगा 2n 1 ओमेगा n ओमेगा 2n 1। देखो एक रो में 3 0 हो जाए तो वो 0 हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन है ए। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या दिया हुआ है, ए आर दिया हुआ है हमारे पास, ये हमें निकालना है। देन दी वैल्यू ऑफ समीशन आर वेरीज फ्रॉम 1 to n ए आर इज। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीशन को खोलेंगे। आपने क्या करना है, आर की जगह 1 डालना है, 1 बीच में प्लस, फिर आर की जगह 2, फिर प्लस, फिर आर की जगह 3, और लास्ट में आपने क्या डालना है, आर की जगह n, ठीक है। अगला स्टेप, अब निकालो a1। देखो ये ए आर दिया हुआ है, a1 में क्या करना है, सिर्फ आपको आर की वैल्यू चेंज करनी है। तो ये बनेगा पहले 1, आर की जगह 1, और यहाँ आर की जगह 1, ये हो जाएगा 2 की पावर 1। बाकी सारा सेम लिख दो, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 2n प्लस 1। फिर नेक्स्ट a2 में आपने क्या करना है, r की जगह 2 रखना है, यहाँ पे 1 2 का स्क्वायर, ये सेम। बाकी दोनों रो सेम लिख देनी है, ये दोनों रो सेम, ठीक है। नेक्स्ट a3 में क्या करना है आपने, r की जगह यहाँ 3 डाल देना है, 1 3 2 की पावर 3, बाकी सेम 2n स्क्वायर n इंटू n प्लस 1 बाई 2 की पावर n प्लस 1, और लास्ट में प्लस सो ऑन प्लस an में क्या करना है आपने, r की जगह n रख देना है, 1n 2n स्क्वायर n इंटू n प्लस 1 बाई 2 की पावर n प्लस 1। यहाँ तक कर लिया। अब आपने क्या करना है, सिर्फ रो 1 को ऐड करना है और बाकी सारा सेम रखना है। तो रो 1 देखो क्या, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस सो ऑन प्लस 1, ठीक है। इसी तरह 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन n, और लास्ट में 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब प्लस सो ऑन, लास्ट में क्या लिखना है, 2 की पावर n, और बाकी दोनों रो सेम लिख देनी है, ये सेम, ठीक है। अब अगला स्टेप देखो क्या करेंगे। देखो ये कितने 1 है, ये n है, ठीक है। अब ये बन रहा है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 n। यहाँ पे AP का फॉर्मूला लगाओ, ये AP है। कैसे पता चला, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करो 1, थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से माइनस करो 1, तो बराबर आ रही है ना। तो AP का फॉर्मूला होता है n बाई 2 a प्लस एल। तो n बाई 2 a प्लस एल, यहाँ लिखो n बाई 2 a प्लस एल, a है 1 और l है लास्ट टर्म 1 प्लस n, तो यहाँ लिख दो। और ये जो सीक्वेंस है ना, ये बन रही है GP। क्या बन रही है, GP। कैसे पता चला, अगर आप सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करोगे, 2 का स्क्वायर अपॉन 2 तो बचेगा 2 के क्यूब को 2 स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो बचेगा 2, तो ये होगी GP। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, A हो गया 2 1 से बड़ा है, नहीं 2 A नहीं हुआ 2, हाँ A तो 2 है और R भी 2 है। R जो हो गया वो डिवाइड करके आया, वो है 2 1 से बड़ा। तो फॉर्मूला होता है SN का, GP का, A RN माइनस 1 अपॉन R माइनस 1। तो सबसे पहले वैल्यू डालो A देखो क्या, A होती है फर्स्ट टर्म 2, R कितना है 2, N माइनस 1 2 माइनस 1, और बाकी दोनों कॉलम सेम रख दो, 2 n स्क्वायर n बाई 2 n प्लस 1, और यहाँ पे क्या बचेगा 2n प्लस 1। बस अब एक स्टेप और करना है, n
n/2 n+1, ये तो 1 हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये देखो क्या बनेगा 2 की पावर n+1 है ना। देखो 2 इंटू 2 की पावर n क्या होगा, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो ये बनेगा 2 की पावर n+1 -2, और यहाँ पे सेम लिखो। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए 2 0 बनाएंगे। क्या करेंगे, 2 0 बनाएंगे। देखो कैसे, इसको इससे माइनस करो, एक 0 दूसरा 0, तो C1 नहीं R1 माइनस R3, इसको इससे -0, इसको इससे -0, इसको इससे माइनस करोगे -2, और बाकी सेम रख दो। अब इसको एक्सपैंड करो, 2 ये और ये गया, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, n² प्लस n, और इसको इससे मल्टीप्लाई -n², तो आंसर आ गया 2n। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन है बी, क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन है बी, बी नहीं है सी है। गलती देखो क्या की, अच्छा ये माइनस था ना, ये ठीक करना, ये माइनस है, -2n, तो ऑप्शन है सी, ठीक है। बी था 2n, सी था -2n, तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर सी, -2n। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, इफ a 0 ग्रेटर देन 0 एंड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ax² प्लस 2bx प्लस c इज नेगेटिव, देन डेल्टा इज, आंसर पॉजिटिव आएगा, ये आएगा या ये या ये या ये। तो देखो सबसे पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट दिया हुआ है नेगेटिव, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, है ना, यही होता है ना। तो यहाँ पे b देखो क्या, यहाँ पे b है 2b माइनस 4ac, a और a ये बराबर ही हैं, तो ये बनेगा 4b² माइनस 4ac इक्वल टू 4 कॉमन निकालो। अब हमें बोलता है ये नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब ये 0 से छोटा है, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे आगे, इसको सॉल्व करने के लिए इसमें 2 0 बनाएंगे। कैसे, इसको देखो यहाँ पे है ax प्लस बी, इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे और ये प्लस करेंगे और इससे माइनस कर देंगे तो 0 हो जाएगा। तो C3 माइनस इसको x से मल्टीप्लाई और ये प्लस कर देंगे C1 और C2 प्लस कर देंगे। तो पहले दोनों कॉलम सेम रखो, ठीक है। अब देखो C3 है ax प्लस बी माइनस xC1, इसको x से मल्टीप्लाई करो, प्लस C2 है b, तो ये क्या हो जाएगा 0। इसी तरह यहाँ भी 0 आ जाएगा। फिर अगला 0, इसको x से मल्टीप्लाई, ये बनेगा ax² प्लस bx, प्लस ये करेंगे bx प्लस c, तो ये आ जाएगा माइनस ax² प्लस 2bx प्लस c। अब आप इसको एक्सपैंड करो, यहां से एक्सपैंड करेंगे, ठीक है, प्लस माइनस प्लस, तो ये यही आ जाएगा, ये और ये क्या, ये बनेगा ac माइनस b², ये माइनस इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये बनेगा b² माइनस ac। अगर आप देखो b² माइनस 4 को इधर ले जाओ तो b² माइनस ac 0 से छोटा हो जाएगा, तो मतलब ये हो जाएगा नेगेटिव। अगर b² माइनस ac नेगेटिव है तो ये पूरा नेगेटिव हो जाएगा, तो डेल्टा आ जाएगा, डेल्टा इज नेगेटिव। तो ऑप्शन कौन सा, सी वाले ऑप्शन को टिक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 16 है, द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज, देखना इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले यहां देखो क्या कॉमन दिख रहा है, यहां पर है 5² कॉमन, यहां पे 5³ कॉमन, यहां पे 5 4 कॉमन, निकालो बाहर, 5² 5³ 5 4, यहां बचेगा 1 5 5², यहां से 5³ कॉमन निकाला है, 1 5 5², 1 5 5²। अगर आप देखो ये कॉलम और ये कॉलम सेम है ना, तो ये हो जाएगा, जब दो कॉलम
दो कॉलम्स सेम हो जाए तो वो हो जाता है ज़ीरो, बिकॉज नहीं, ये कॉलम तो सेम हो ही सकता है, अगर 5 कॉमन निकाले तब हो सकता है। फिर पता है क्या करो, देखो ये रो और ये रो तो सेम है ना, 1 1 5 5 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर, तो ये हो गया ज़ीरो बिकॉज R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल, ये लिख दो, तो ये पूरा हो जाएगा ज़ीरो। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आ गया ज़ीरो, और इसका ऑप्शन कौन सा है, बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 17 है, दिस डिटर्मिनेंट इनटू दिस इक्वल टू 7 10 13 17। तो देखो कौन सा ऑप्शन आएगा। सबसे पहला स्टेप क्या करो, ये जो 5 1 2 है ना, इसको मैं लिख रहा हूं 2 की पावर 9, लिख सकते हैं ना ऐसा। फिर log 3, 4 को लिख रहा हूं मैं 2 का स्क्वायर, इसी तरह 8 को 2 का क्यूब और यहां पे 3, और 9 को 3 का स्क्वायर और 4 को 2 का स्क्वायर, ये सेम रखो। log 3 log 2 log 3, 8 को लिखो 2 का क्यूब, इसको 4 को लिखो 2 का स्क्वायर, और यहां पे भी 4 को, ये मैंने सेम सेम लिख दिया, एक सेकेंड रुकना, 4 3 हाँ सेम सेम ही है, और इसको भी लिखो 2 का स्क्वायर 3, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या करो, देखो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, log m की पावर n, ये होता है n log m, तो ये 9 नीचे आ जाएगा, 9 log 2/3, फिर यहां पे 3 नीचे आ जाएगा। यहां पर देखो, यहां पर 2 नीचे आएगा, लेकिन वो डिवाइड में है तो वो 1/2 हो जाएगा, ठीक है, वो डिवाइड में है। इसी तरह ये 2 और ये 2 दोनों नीचे आ जाएंगे, 2/2 हो जाएगा। फिर यहां पे भी ये सेम, ये 2 नीचे आ जाएगा, फिर ये 3 नीचे आ जाएगा, और यहां पे ये 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इस कॉलम में क्या कॉमन है, log 2/3 बाहर निकालो, और इस कॉलम में log 3/2, यहां बचेगा 9 9/9 3 1/2 1 इंटू, यहां पर देखो क्या कॉमन है, log 3/2 और यहां log 2/3, यहां बचेगा 1 3 2 2, यहां तक आ गया, ठीक है। अब अगला स्टेप देखो क्या करेंगे, log a/b को हम log a अपॉन log b भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये होगा log 2 अपॉन log 3, ये हो जाएगा log 3 अपॉन log 2, देखो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई 9 माइनस 3/2, फिर इसको log 3 अपॉन log 2, और ये 2/3 था, log 2 अपॉन log 3, तो ये भी कैंसिल, 2 माइनस 3 2 ज़ा 6, ये हो जाएगा। अब 9 2 ज़ा 18, 18 में से 3 के 15/2, और ये बनेगा -4, तो ये कितना आ जाएगा -60 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा -30। इस क्वेश्चन में ना आंसर मैच नहीं हुआ, कुछ ना कुछ तो गलती मैंने की है, देखते हैं गलती क्या की है। गलती पता है क्या की है, ये देखो, ये जो 3 था ना, जब मैंने इसको नीचे लाया तो ये 1/3 आना था, क्योंकि ये डिवाइड में 3 है, तो यहाँ ठीक करना, ये 1/3 था, बाकी सारा ठीक है, बस यहाँ 1/3 आएगा, ये बनेगा 2 माइनस 2/3, ठीक है। तो ये बन जाएगा 18 माइनस 15/2, इसको इससे करोगे 3 2 ज़ा 6, ये 2/3 है, ठीक है। 3 2 ज़ा 6, 6 माइनस 2 4/3, तो 2 इससे कैंसिल, 3 इससे कैंसिल, तो 5 2 ज़ा 10, ये ठीक कर लेना, एक छोटी सी गलती होगी थी। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन है बी, ये हो गया हमारा 17 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, इफ ए बी सी आर इन ए पी, ए पी का मतलब हो गया
कि b माइनस सी ए इक्वल टू सी माइनस बी, इन दोनों टर्म्स को इधर ले आओ, 2b माइनस ए माइनस सी इक्वल टू 0, ये हो गया AP का मतलब। देन द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे 2b माइनस ए माइनस सी। देखो अगर मेरे पास यहाँ पे 2b है, अगर मैं इन दोनों को माइनस करूँ तो ये बनेगा माइनस 2a माइनस 2c, लेकिन ये चीज़ नहीं बनेगी अगर मैं 2b कॉमन ले लूँ, तब भी देखो ये नहीं बनेगा। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये बनेगा 2x प्लस 4, x को छोड़ दो फिलहाल, अभी x बाद में बात करते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये बनेगा 4b, और इन दोनों से माइनस करूँ तो अब 2 कॉमन लो, देखो ये चीज़ बनेगी। तो यहाँ पे क्या करते हैं, R2 को 2 से मल्टीप्लाई माइनस R1 माइनस R3, तो फर्स्ट को सेम रखो, रो को देखो इसको करना है 2 से मल्टीप्लाई, ये बनेगा 2x प्लस 6 माइनस R1 माइनस R3 माइनस x माइनस 2 माइनस x माइनस 4, तो ये और ये कैंसिल, 6 ये सारा कैंसिल हो, मतलब यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0, और यहाँ भी ऑपरेशन लगाओगे तो ये बनेगा 2 इंटू 2b माइनस ए माइनस सी, चेक कर सकते हो यही आएगा। अब देखो 2b माइनस ए माइनस सी की वैल्यू क्या, 0, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0 0। तो अगर एक रो में 3 0 आ जाए तो वो पूरा कॉलम ही 0 हो जाता है, तो ये हो गया हमारा 0। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन है ए। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या कहता है, a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है पाई, हमें इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे डालते जाओ। सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ डालोगे, ये बनेगा साइन पाई, साइन 180 होता है 0, ठीक है। अब देखो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है पाई, तो a प्लस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई माइनस बी, तो हमें चाहिए साइन पाई माइनस बी, साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन बी, फिर कॉस सी माइनस साइन बी 0 टैन ए, यहाँ पे भी डालो वैल्यू, a प्लस बी की वैल्यू, a प्लस बी की वैल्यू आएगी पाई माइनस सी, तो यहाँ डालोगे ये बनेगा कॉस पाई माइनस सी, ये हो जाएगा माइनस कॉस सी, कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। इसी तरह यहाँ डालोगे तो ये हो जाएगा माइनस टैन सी, टैन ए सॉरी। अब देखो ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया, ये हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है। अब चेक कर लो, ये तो 0 ही हो जाएगा, माइनस साइन बी, ये और ये गया माइनस साइन बी, फिर ये और ये गया ना, ये तो 0 ही आना था, ये आना था माइनस साइन बी 0 प्लस टैन ए कॉस सी। अब कॉस सी ये और ये गया साइन बी टैन ए, साइन बी टैन ए। अगर आप देखो ये दोनों सेम ही हैं तो ये भी कट जाएगा 0। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन आ गया ए। ये हो गया हमारा 19 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 लाइज इन द इंटरवल -π/4 to π/4 ए। हमें बताना है कि इसके कितने सॉल्यूशंस आएंगे, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा या कोई नहीं आएगा इस इंटरवल में। तो देखो क्या करेंगे, देखो अगर मैं इन तीनों को ऐड करूं तो तीनों में क्या बनेगा, कोसेक एक्स प्लस 2 सेक एक्स, तो R1 प्लस R2 प्लस R3। देखो मैं तीनों में ये चीज़ ऐड करके कॉमन निकाल के 3 1 बनेंगे, 2 0 बना के एक्सपैंड कर दूंगा। देखो सब में यही चीज़ आने वाली है, कोसेक एक्स प्लस 2 सेक एक्स, कोसेक एक्स प्लस 2 सेक एक्स। अब हम क्या करेंगे, 2 0 बनाएंगे और एक्सपैंड कर देंगे। बनाओ 2 0, इसको इससे माइनस करोगे 1 0, इसको इससे माइनस करोगे दूसरा 0, C1 माइनस C2 माइनस C3। तो ये क्या आ जाएगा 0 सेक एक्स माइनस कोसेक एक्स
0, इसको इससे माइनस 0, इसको इससे कोसेक एक्स माइनस सेक एक्स, इसको इससे सेक एक्स माइनस कोसेक एक्स, और ये सेम रख दो। अब एक्सपैंड कर दो इसको R1 से, यहां से एक्सपैंड कर रहा हूं, ठीक है। कोसेक एक्स प्लस 2 सेक एक्स, ये और ये गया, इसको इससे इसको इससे, ये बनेगा सेक एक्स माइनस कोसेक एक्स का होल स्क्वायर, और ये तो 0 ही हो जाएगा। कोसेक एक्स प्लस 2 सेक एक्स इक्वल टू 0, और सेक एक्स माइनस कोसेक एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। सेक एक्स को उधर ले जाओ, कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस 2 सेक एक्स, स्क्वायर को उधर ले जाओ, सेक एक्स माइनस कोसेक एक्स इक्वल टू 0। यहाँ पे कोसेक एक्स को चेंज करो 1 बाय साइन एक्स, और यहाँ पे कॉस एक्स को चेंज करो, और सेक एक्स को 1 बाय कॉस एक्स, इसको उधर ले जाओ, सेक एक्स इक्वल टू कोसेक एक्स। अब इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, ये देखो 1 अपॉन माइनस 2 इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो साइन बाय कॉस होता है टैन। एक सोल्यूशन मिल गया ये, ठीक है। अब दूसरा सोल्यूशन, कोसेक को लिखो, इसको 1 बाय कॉस, इसको 1 बाय साइन, ये साइन इधर आ जाएगा, तो साइन बाय कॉस एक्स इक्वल टू 1, तो टैन एक्स हो गया 1 के बराबर। तो कितने सोल्यूशन मिले? 1, 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 सोल्यूशंस। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है बी ऑप्शन, जिसमें 2 लिखा हुआ है। ये हो गया हमारा 20 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 21 है, ए दिया हुआ है, थीटा दिया 0 और 2 पाई के बीच में, हमें बताना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके बराबर आता है। देखो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालो, करो एक्सपैंड 1, ये बनेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसको इससे, ये बनेगा माइनस साइन थीटा, ये बनेगा माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा, वो हो जाएगा 0 प्लस 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो ये 2 टाइम्स 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखो साइन थीटा की रेंज क्या होती है? साइन थीटा की रेंज होती है -1 से 1 के बीच में, है ना। साइन थीटा की रेंज क्या होती है? -1 से 1 के बीच में। तो साइन स्क्वायर थीटा की रेंज होती है 0 से 1 के बीच में, ठीक है। अगला स्टेप क्या करो, 1 ऐड करो, 1 यहाँ पे तीनों तरफ ऐड करो, ये बनेगा ऐसे, ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, ठीक है। अगला स्टेप क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, ये 2 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये 2 2 4। अब देखो ये वैल्यू है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की, और तो ऑप्शन देख लो कौन सा होगा, ये दोनों नंबर्स इंक्लूड होंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 2 to 4, इसका मतलब होता है क्लोज ब्रैकेट। तो ऑप्शन है हमारा डी, क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22 है, ये दोनों डिटर्मिनेंट हमें इक्वल दिए, हमें निकालना है x, तो इसको इससे मल्टीप्लाई, 2x² माइनस 8 5 ज़ा 40, 6 3 ज़ा 18 माइन प्लस 7 2 ज़ा 42, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 60, ये कितना हो जाएगा 16 प्लस 42 18 ही हो गया, ये 40 आएगा, ये हो जाएगा 100 होगा ना, एक सेकेंड, ये हो गया 60, हाँ ये 100 हो जाएगा, तो x आ गया हमारा 50। यहाँ ठीक करना, 7 2 ज़ा 14 होता है, तो ये बनेगा 32 प्लस ये बनेगा 32 प्लस 40, 32 प्लस 40 हो गया 72, तो ये कटेगा, ये आएगा 76, 36 आ गया, तो x हो जाएगा प्लस माइनस x। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आ गया प्लस माइनस 6। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23 पे। f ऑफ x दिया हुआ है, ये
हमें देखना है इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। देखो अगर आप ए पुट करते हो तो ये आएगा ए 0 0 ए माइनस बी 2a 0 a माइनस सी a प्लस बी। देखो ज़ीरो नहीं आ रहा, आंसर ज़ीरो आना चाहिए, ठीक है। अगर आप b पुट करते हो तो भी ज़ीरो नहीं आएगा। अगर आप ज़ीरो पुट करते हो, ज़ीरो करो, मेरे ख्याल से ज़ीरो पे ज़ीरो आ जाएगा। एफ ऑफ ज़ीरो निकालते हैं, 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 माइनस सी बी सी 0। अगर आप देखो ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होता है। आप चेक कर लो, पहला 0 प्लस माइनस प्लस ए 0 प्लस बी सी, फिर माइनस बी ए सी, तो ये बनेगा ए बी सी माइनस ए बी सी। तो देखो 0 आ गया, तो एफ ऑफ 0 आ गया 0। तो कौन सा ऑप्शन हो गया वो, सी। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 24 है, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट दिस इज। अब देखते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन आता है। तो क्या करो, सबसे पहले क्या करो, इन तीनों को ना प्लस कर लो। तो क्या बनेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये तो सारा ज़ीरो ही हो जाएगा, नहीं ये ज़ीरो नहीं होगा ना, ये बचेगा, फिर ये इससे नहीं होगा। क्या करो, फिर दूसरा ऑप्शन लेते हैं, इन दोनों को ऐड कर लो, C2 प्लस C3। देखो पता क्या आएगा, इससे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ बनेगा A प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। ये A प्लस बी प्लस सी कॉमन निकालो, 3 1 बनेंगे, 2 0 बना के एक्सपैंड कर लो। A माइनस बी माइनस सी माइनस ए 1 1 1 ए बी सी। अब 2 0 बनाओ, R1 को R2 से माइनस, एक 0 हो जाएगा, R2 को R3 से माइनस, दूसरा 0 हो जाएगा। इसको इससे माइनस करोगे, बी कैंसिल, ये A प्लस, नहीं ये कैंसिल थोड़ा होगा, ये बनेगा A माइनस 2B प्लस सी 0 A माइनस बी। इसको इससे माइनस करोगे, B माइनस 2C प्लस ए 0 B माइनस सी माइनस ए 1 C। अब इसको एक्सपैंड कर दो, एक्सपैंड कर रहे हैं R2 से, प्लस माइनस प्लस, तो ये बनेगा -1। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, ये कर लेना, मैं डायरेक्टली बता देता हूँ क्या आएगा। ये आएगा -a² माइनस b², ये मल्टीप्लाई करके ना ये बनेगा। फिर आपने क्या करना है, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, ये बनेगा a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ए। और ये फॉर्मूला होता है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc का, ये पूरा फॉर्मूला। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा इसका, सी। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, इफ़ एक्स वाई जेड आर डिफरेंट फ्रॉम ज़ीरो, मतलब ज़ीरो को छोड़ के बाकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, हमें निकालना है एक्स इनवर्स वाई इनवर्स जेड इनवर्स। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ से x कॉमन निकालो, यहाँ से y, यहाँ से z। ये देखो x y z यहाँ से कॉमन आ जाएगा। यहाँ देखो जहाँ पे कॉमन नहीं है ना, वहाँ पे 1/x रख दो, यहाँ पे भी 1/x। आप चेक कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर लो इनको, यही बनेगा। फिर यहाँ पे 1/y प्लस 1 1/y 1/y यहाँ से z निकाला है, 1/z प्लस 1, ठीक है। इस एक्स वाई जेड को इधर फेंक दो और इन तीनों को प्लस करो, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये बनेगा 1 प्लस 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। यहाँ पर भी यही लिखो, 1 प्लस 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। ठीक है, अब ये कॉमन निकाल लो और 3 1 बनेंगे, 2 0 बना के एक्सपैंड कर दो। और ये जो एक्स वाई जेड था मैंने 0 के नीचे फेंक दिया, वो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कॉमन निकालो, 1 प्लस 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z कॉमन,
1 1 1, 1 by y प्लस 1, 1 by y, 1 by z, 1 by z, 1 by z। अब करो इसको माइनस, C1 माइनस C2 माइनस C3। इस 1 बाय एक्स को मैं लिख रहा हूँ x का इन्वर्स, उसको y का इन्वर्स और उसको z का इन्वर्स। ये बनेगा 0 -1 0 0 1 0। अब इसको एक्सपैंड कर दो, 1 बाय z, यहाँ पर -1 आना था, ये +1। अब करो एक्सपैंड इसको, 1 प्लस x इन्वर्स y इन्वर्स z इन्वर्स 1, ये और ये गया 1 माइनस 0, वो 1 ही हो जाएगा। तो इस 1 को इधर ले आओ, ये बनेगा x इन्वर्स y इन्वर्स z इन्वर्स, हो जाएगा किसके बराबर, -1 के। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन है डी को टिक कर लेना, डी का आंसर आ गया -1। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास, द डिटर्मिनेंट दिस इक्वल्स, देखना ये किसके इक्वल आता है। तो देखो कैसे करेंगे, इसमें देखो मैं कॉमन निकाल रहा हूँ, यहाँ से b कॉमन, यहाँ बचेगा b माइनस ए, इधर से a कॉमन, b माइनस ए। इसमें ना ठीक करना, ये ए बी माइनस ए स्केयर है। अब a कॉमन निकालेंगे b माइनस ए, यहाँ से c कॉमन b माइनस ए, ये वाला कॉलम सेम रखो, यहाँ से c कॉमन b माइनस ए, यहाँ से b कॉमन b माइनस ए, और यहाँ से भी a कॉमन b माइनस ए। अब क्या करो, ये कॉलम और ये कॉलम कॉमन निकालो, बाहर आ जाएगा b माइनस ए का होल स्क्वायर, बी ए सी, यहाँ बचेगा सी बी ए। ठीक है, अब क्या करो, इस कॉलम और इस कॉलम को ऐड करो, C2 प्लस C3, तो ये बनेगा बी ए सी, यहाँ भी बी ए सी आ जाएगा। अगर आप देखो कॉलम 1 और कॉलम 2 सेम है, तो ये 0 हो जाएगा, बिकॉज C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। तो आंसर आ गया 0। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन है डी, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 27 है, इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर्स देन द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस लाइज इन द इंटरवल। देखना किस इंटरवल पे ये लाई करता है। देखो कैसे करेंगे, देखो अगर आप cos x प्लस वाई को खोलो, मैं यहाँ खोलता हूँ, cos x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है cos x cos y माइनस sin x sin y। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ना यही चीज़ बनाऊँगा। देखो कैसे, अगर मैं इसको cos से मल्टीप्लाई करूँ, ये बनेगा cos x cos y, इसको sin y से मल्टीप्लाई करूँ तो ये बनेगा sin y, और इससे माइनस कर दूँ तो ये 0 हो जाएगा। तो क्या करने जा रहा हूँ, R3 माइनस, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ cos से, तो ये बनेगा cos y R2 माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ sin y से R2। ठीक है, तो पहले 2 कॉलम सेम रखने हैं आपने, यहाँ पे 0 0 आ जाएगा, आप कर लेना ये। अब यहाँ पे लगाओ, ये 0 है, 0 ही हो जाएगा, माइनस इसको cos y से मल्टीप्लाई और इसको sin y से मल्टीप्लाई, माइनस sin y, तो ये मल्टीप्लाई होके बनेगा sin y माइनस cos y इक्वल टू 0। अब एक्सपैंड कर दो इसको, इक्वल टू 0 नहीं है, sin y माइनस cos y, ये और ये क्या, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, ये 1 हो जाता है। तो हमारे पास क्या बचा, sin y माइनस cos y। ठीक है, अब देखो हमें बताना है कौन सी इंटरवल पे ये लाई करेगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, आपने क्या करना है, इसका कोफिशिएंट है 1, इसका स्क्वायर करना है, इसका कोफिशिएंट है -1, प्लस करके इसका स्क्वायर करना है, ये कितना आएगा 2, और इसका स्क्वायर कर दो और रूट कर दो। तो इस √2 से आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ठीक है,
देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, सबसे पहले साइन वाई 1/√2 जो होता है ना, कॉस होता है 45 पे और ये होता है साइन 45 पे, ठीक है। ये फॉर्मूला बन गया साइन ए माइनस बी का, ये हो गया साइन ए माइनस बी, ठीक है। अब साइन की रेंज होती है -1 और 1 के बीच में। अब क्या करो, √2 चाहिए, √2 से तीनों तरफ मल्टीप्लाई करो। ये देखो मैंने √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसकी इंटरवल क्या आ गई, माइनस, ये इक्वल टू है यहाँ पे तो ये दोनों इंक्लूड होंगे, -√2 टू √2। तो ऑप्शन देख लो, क्वेश्चन नंबर 27 का ए ऑप्शन है। ये हो गया हमारा 27 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 28 है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है इस डिटर्मिनेंट की। तो सबसे पहले क्या करो, 2 0 बना लो, इसको इससे माइनस, इसको इससे माइनस, C1 माइनस C2, C2 माइनस C3, 0 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, 0 साइन थीटा, फिर 0। अब आप इसको एक्सपैंड कर दो, 1 ये और ये छोड़ दो, 0 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा, तो 2 को इधर ले आओ तो ये बन जाएगा माइनस साइन 2 थीटा बाई 2, ठीक है। अब साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है -1 to 1, ठीक है। अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो ये ऐसा हो जाएगा, साइन चेंज हो जाते हैं जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करो। अब -1 पहले लिख दो तो फिर से वही सेम आ जाएगा, ठीक है। यहां तक कर लिया। अब 2 से डिवाइड कर दो सबको, तो देखो ये होती है मैक्सिमम वैल्यू, ये होती है मिनिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई 1/2, तो 1/2 है। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन 1/2। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 29 पे। 29 देखो क्या दिया है हमारे पास, ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हमें इसको सॉल्व करना है। देखो अगर हम इन तीनों को प्लस करें तो सब में आएगा 3x + 3y, तो बस कर लो तो खत्म हो जाएगा। C1 या R1 + R2 + R3, तो सब में बनेगा 3x + 3y, तो 3 कॉमन निकाल लो, ठीक है। अब 2 0 बनाओ, फिर एक्सपैंड कर दो, अब यहां से 3x + y कॉमन निकालने के बजाय इनको माइनस कर दो, सीधा 0 बना लो। C1 माइनस C2 माइनस C3, ये हो जाएगा 0। इसको इससे माइनस करोगे 2y माइनस y, 0, ये 2y होगा ना, नहीं ये y है। इसको इससे माइनस करोगे -y, इसको इससे माइनस करोगे y, 3x + y, x + y x, करो एक्सपैंड इसको, 3x + y, ये और ये क्या, ये बनेगा 2y² माइनस y², वो आ जाएगा y²। तो क्वेश्चन देख लो इसका ऑप्शन कौन सा है 29 का, एक सेकेंड, ये बना ना 2y², ये ना एक प्लस का होना चाहिए था, इसको इससे माइनस किया, इसको इससे किया, हाँ ये प्लस का आया, ये माइनस का, -y, ये +2y आना था ना, तो ये बनेगा 4y² माइनस y², ये बनेगा 3y², तो 3 3 = 9, 9y²। तो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन है ए। तो ये हो गया हमारा 29 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है हमारे पास, f(x) ये दिया हुआ है, हमें निकालना है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f(x) अपॉन x²। तो सबसे पहले f(x) को सॉल्व करते हैं। आपके पास 3x दिख रहे हैं ना, 2 0 बना के एक्सपैंड कर दो, R1
R1 माइनस R2, R2, R2 माइनस R3। इसको इससे माइनस करोगे, कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स, 0, 1 माइनस 2x, ये बनेगा साइन एक्स, 0 x। अब आप इसको एक्सपैंड कर दो, यहां से एक्सपैंड करो, ठीक है। यहां पे होता है प्लस माइनस प्लस, तो यहां माइनस होता है, सॉरी, माइनस प्लस माइनस, तो ये बनेगा माइनस एक्स, ये और ये गया, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये बनेगा x कॉस एक्स माइनस 2x साइन एक्स, इसको इससे साइन एक्स प्लस 2x साइन एक्स, ये और ये कैंसिल, तो ये माइनस भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस का आ जाएगा और ये माइनस का आ जाएगा, ठीक है। ये निकल गया हमारा एफ ऑफ एक्स। अब हमें निकालना है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू डालो, ये और ये कैंसिल, एक्स को अलग अलग करो, साइन एक्स बाई एक्स माइनस एक्स कॉस बाई एक्स, ठीक है। अब देखो, आपको ये भी पता है 11th में पढ़ा है, साइन एक्स बाई एक्स ये होता है 1 के इक्वल, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, और यहाँ पे कॉस एक्स की जगह 0 डाल दो, कॉस 0 होता है 1, तो 1 माइनस 1 0। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन है ए को टिक कर लेना, ए है 0। क्वेश्चन नंबर 31 है, देयर आर 2 वैल्यूज ऑफ ए की 2 वैल्यूज हैं विच मेक्स द डिटर्मिनेंट। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके उसकी 2 वैल्यूज आएंगी और उन दोनों वैल्यूज का क्या करना है, सम ऑफ दीज 2 वैल्यूज। तो करो इसको एक्सपैंड, 1, ये और ये गया 2a² प्लस 4, फिर प्लस 2, यहाँ प्लस माइनस प्लस, ये और ये 4a माइनस 0 प्लस 5 8 माइनस 0 इक्वल टू 86। 86 ये दिया हुआ है, ये बनेगा 2a² प्लस 4a प्लस 8a प्लस 40 इक्वल टू 86। 2a² प्लस 8a 40, ये हो गया 44। 44 में से 86 के कितने बचते हैं, 86 माइनस 44, 6 में से 4 गए 2, 8 में से 4 गए 4, 2 कॉमन निकालो, इससे काटो, ये बनेगा 21। तो हमारे पास आ गया a² प्लस 4a, इस 21 को इधर ले आओ। अब इसकी मिडिल टर्म तोड़ो, 7a माइनस 3a माइनस 21a, a कॉमन, a प्लस 7 माइनस 3 a माइनस 7, a माइनस 3 इंटू a प्लस 7, तो a आएगा माइनस 3, a आएगा 3 और a आएगा माइनस 7, ठीक है। a आएगा 3 और माइनस 7। अब हमें क्या करना था, इन दोनों वैल्यूज़ का सम करना था, तो 3 माइनस 7 ये हो गया माइनस 4, ठीक है। तो मैंने ना ऑप्शन गलत उतारे हुए हैं, ये ऑप्शन ठीक कर लेना, ये -4 है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन आ गया सी, तो ये हो गया हमारा 31 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 32 है, इफ दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 16 देन द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज। देखो हमारे पास ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू 16 दी है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो मैं आपको सबसे आसान तरीका बताता हूँ, आप क्या करो, इस डिटर्मिनेंट को इस फॉर्म ये बनाओ। तो सबसे पहले चाहिए ए बी सी, अगर आप इन तीनों को माइनस करोगे ना तो यहाँ पे ए बी सी आ जाएगा। देखो कैसे, C1 माइनस C2 माइनस C3, आप इन तीनों को माइनस करो, यहाँ बचेगा -2a माइनस 2b माइनस 2c। ठीक है, ये -2 बाहर निकाल लो, यहाँ बचेगा ए बी सी, a प्लस एक्स, बी प्लस क्यू, सी प्लस जेड,
ए प्लस पी बी प्लस जेड बी प्लस क्यू सी प्लस आर। अब हम बनाएंगे बी क्यू आर एक्स वाई जेड। तो क्या करो, इसको इससे माइनस करो, इसको इससे माइनस करो। C2 माइनस C1 C3 माइनस C2। देखो जब आप इसको इससे माइनस करोगे तो ABC कट जाएगा, एक्स क्यू जेड रह जाएगा। और इसको इससे माइनस करोगे तो यहाँ पे बचेगा, इसको इससे बी क्यू आर। अब क्या करो, यहाँ पर एक्स वाई जेड है, ये मुझे लगता है वाई होगा, एक सेकेंड, ये वाई है, हाँ ये वाई होगा, और ये हाँ अब ठीक है। अब क्या करो, इन दोनों को इंटरचेंज करो, C2 इंटरचेंज C3। आपको पता है जब आप इन दोनों को इंटरचेंज करते हो, और यहाँ भी ठीक करना, ये वाई था, ये देखो वाई था ना, जब आप इन दोनों को इंटरचेंज करोगे तो बाहर नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव पहले का तो प्लस हो जाएगा। अगर आप देखो इस पूरे की वैल्यू 16 दी है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 16 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर डी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 32 का। क्वेश्चन नंबर 33 है, द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। हमें निकालनी है इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू। तो देखो मैं आपको ना ये फॉर्मूला बता देता हूँ। NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। मैं एक दो की वैल्यू सिखा देता हूँ आपको कैसे निकालते हैं। NC1 जैसे निकालना है, ये n होता है। अब चेक करो इस फॉर्मूले से, मैं कोई मुश्किल वाली वैल्यू सिखाता हूँ। जैसे ये देखो n प्लस 4 C2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो क्या आएगी, ये वाला फॉर्मूला लगाओ, n प्लस n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर, 4 में से 2 गए 2 फैक्टोरियल, और r फैक्टोरियल है 2 फैक्टोरियल। तो इसको खोलो, n प्लस 4 n प्लस 3 n प्लस 2। तो देखो ये और ये कैंसिल, n प्लस 4 C2 की वैल्यू आ गई ये। अब मैं ये सारी वैल्यूज डायरेक्टली यहाँ डालूंगा, यहाँ 1 1 1, NC1 n होता है, NC2 इस फॉर्मूले से खोलोगे वो आएगा n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, n प्लस 2 C1 n प्लस 2 होता है, n प्लस 2 C2 ये होता है n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 ही हो गया वो। और n प्लस 4 C1 ये होता है n प्लस 4, और n प्लस 4 C2 मैंने यहाँ खोल के दिखाया आपको, n प्लस 4 n प्लस 3 अपॉन 2 फैक्टोरियल, जिसको हम 2 लिखते हैं। अब आपने क्या करना है, 2 0 बनाने हैं और एक्सपैंड करना है। इसको इससे माइनस, इसको इससे, C2 माइनस C1 C3 माइनस C1 करो माइनस। पहले तो इसको सेम रखो, अब आप इसको इससे माइनस करो 0, इसको इससे माइनस करोगे 2, इसको इससे माइनस करो, ये आप कर लेना, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, 2n प्लस 1 आएगा। इसको इससे माइनस करना है 0, इसको इससे माइनस करोगे 4, इसको इससे माइनस करोगे आएगा 4n प्लस 6। अब आप इसको एक्सपैंड कर दो और आंसर आ जाएगा 1, ये और ये गया 8n प्लस 12 माइनस 8n माइनस 4, तो ये और ये कैंसिल, 12 माइनस 4 8। तो क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन है सी। ये हो गया हमारा 33 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 34 दिया हमारे पास, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स निकालने हैं, ठीक है। हमें क्या करनी है, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स निकालने हैं, मतलब हमें x की वैल्यूज निकालनी है, और हमारे पास इक्वल टू 0 दिया हुआ है ये इस इंटरवल पे, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करो, इन तीनों को ऐड करो, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये बनेगा साइन x प्लस 2 कॉस x, सब जगह यही बन जाएगा। देखो फिर क्या करो, 2 0 बना लो और एक्सपैंड कर दो। कॉमन भी निकाल सकते हो, लेकिन अब कॉमन नहीं निकालूंगा, सीधा ही करेंगे। अब क्या करो, इसको इससे माइनस, इसको इससे माइनस, C1 माइनस C2 माइनस C3 0,
कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, 0 0, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब आप क्या करो, इसको एक्सपैंड कर दो, यहां से एक्सपैंड करो, साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स, ये इधर ये बनेगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 0 इक्वल टू 0 क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है। तो ये बनेगा साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स इक्वल टू 0 और कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, साइन एक्स इक्वल टू माइनस 2 कॉस एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इक्वल टू माइनस 2, tan x इक्वल टू माइनस 2। स्केयर को उधर फेंको, साइन एक्स को उधर ले जाओ, कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स, साइन एक्स को इसके नीचे 1 इक्वल टू tan x, तो tan x आ गया यहाँ पे 1। अब देखो tan x तो माइनस 2 कभी होता नहीं है, तो इसको नेग्लेक्ट कर दो, तो tan x 1 होता है x इक्वल टू π/4 पे। तो कितने कितने यहाँ पे नंबर ऑफ सोल्यूशन निकले, नंबर ऑफ रूट्स आ गए 1, एक ही आया ना 1। तो क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन है सी, सी को टिक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारे पास, इफ ए बी सी आर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, मतलब कि तीनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा और हमें इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करके इसका आंसर निकालना है। तो करो एक्सपैंड इसको इससे, ये बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, फिर क्या करो यहाँ पे माइनस कॉस सी, ये और ये होगा, ये बनेगा माइनस कॉस सी माइनस कॉस ए कॉस बी, फिर इसको इससे यहाँ पे लिखो कॉस बी कॉस सी कॉस ए प्लस कॉस बी, माइनस है मल्टीप्लाई माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसको इससे कॉस स्क्वायर सी प्लस कॉस ए कॉस बी कॉस सी, यहाँ तक आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई कॉस ए कॉस बी कॉस सी प्लस कॉस स्क्वायर बी। अब देखो सबसे पहले लिख रहा हूँ कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी, और ये तीनों लिख रहा हूँ, ये टू टाइम्स हो जाएंगे दोनों, ये 2 है ना, ये -1, ठीक है। अब देखो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है 2 कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2a, तो इस 2 को उठा के इसके नीचे ले आओ और यहाँ लिख दो 1 प्लस कॉस 2a अपॉन 2 कॉस स्क्वायर b का फॉर्मूला 1 प्लस कॉस 2b अपॉन 2, कॉस स्क्वायर c को वैसे ही रहने दो, इसको नहीं चेंज कर रहा, ठीक है। अगला स्टेप क्या करो, इन दोनों का एलसीएम लो, 2 एलसीएम आ जाएगा, 1 प्लस 1 2 और ये बनेगा cos 2a प्लस cos 2b और बाकी सारा सेम लिख दो। अब देखो यहां पे फॉर्मूला लगाऊंगा cos c प्लस cos d का, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, तो ये बनेगा 2 cos 2a प्लस 2b अपॉन 2 cos 2a माइनस 2b अपॉन 2 और बाकी सारा सेम लिख दो, cos स्क्वायर c प्लस 2 cos a cos b cos c माइनस 1, ठीक है। अब देखो ये 2 दोनों से कॉमन है, इसके साथ कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ पर देखो क्या बनेगा, ये 2 कॉमन निकाल के कट जाएगा cos a प्लस बी और यहाँ पे भी 2 कट जाएगा cos a माइनस बी और ये बाकी सारा सेम लिख दो।
अब देखो हमारे पास दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। a प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस सी, यहाँ डालो 1 प्लस कॉस 180 माइनस सी कॉस a माइनस बी कॉस स्क्वायर सी प्लस 2 कॉस a कॉस बी कॉस सी माइनस 1। ठीक है, कॉस 180 माइनस सी होता है माइनस कॉस सी कॉस ए माइनस बी कॉस स्क्वायर सी प्लस 2 कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस सी माइनस 1। ठीक है, ये -1 और ये 1 ही काट ही दो। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉस सी कॉमन निकालते हैं। ठीक है, तो ब्रैकेट में बचेगा माइनस कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस सी 2 कॉस ए कॉस बी कॉस सी। अब अगला स्टेप देखो क्या करो, इस सी को ना मैं चेंज कर रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो यहां पे है कॉस सी, सी की जगह हम लिख सकते हैं यहां से सी की वैल्यू निकाल के 180 माइनस ए प्लस बी लिख सकते हैं ना, 180 माइनस ए प्लस बी। तो 180 ये सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो ये बनेगा माइनस कॉस ए प्लस बी। तो कॉस सी की जगह लिख रहा हूं मैं, ये ए माइनस बी था, कॉस सी की जगह लिख रहा हूं कॉस माइनस कॉस ए प्लस बी प्लस 2 कॉस ए कॉस बी कॉस सी। इन दोनों में माइनस कॉमन निकालो और इनके बीच में माइनस कॉमन निकाल के ये प्लस हो जाएंगे, है ना। अब फॉर्मूला लगा दो फिर से, ये वाला फॉर्मूला, फिर से यही फॉर्मूला लगा रहा हूं, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस, ये सी रख लो ये डी रख लो, सी माइनस डी बाई 2 2 कॉस ए कॉस बी कॉस सी। ये बनेगा माइनस 2 कॉस सी, ये और ये कैंसिल, 2a बाई 2 ये a हो जाएगा और 2b बाई 2 कॉस b हो जाएगा। अगर आप देखो ये दोनों सेम आ गए हैं बिल्कुल, तो ये और ये कैंसिल, आंसर आ गया 0। क्वेश्चन नंबर 35 का ए पार्ट है, ए पार्ट को टिक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारे पास, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल विद वर्टिसेस दिस 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 इज 9 स्क्वायर यूनिट्स। हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल और के की वैल्यू निकालनी है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 माइनस 300, यहाँ पे 1 होता है, 300 के। अब आप क्या करो, इस 9 को उधर ले जाओ, 18 हो जाएगा। यहाँ पे आपको मॉड रखना है, ठीक है। एक्सपैंड करो, -3 0 माइनस के, फिर +1, ये तो 0 ही हो जाएगा ना, हाँ नहीं, यहाँ पे दोबारा करो इसको यार, एक सेकेंड, यहाँ से एक्सपैंड कर दो सीधा, प्लस माइनस के, ये और ये क्या, -3 -6 इक्वल टू 18, तो ये हो जाएगा 6k इक्वल टू 18। तो मॉड उधर जाएगा तो ये बनेगा +-3 18, तो आंसर आ जाएगा 3। तो इसने आंसर सिर्फ 3 दिया हुआ है, लेकिन +- होना चाहिए, तो यहाँ ठीक कर लेना, +-3 आएगा। तो ये हो गया हमारा ये एक्सरसाइज, ये MCQ हो गया ख़त्म।